हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर। आप सभी का स्वागत करता हूं इजीली के प्लेटफॉर्म पर, शिखर 2.0 रीलोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कैसे हो भाइयों, बहनों, मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? कैसे चल रही है पढ़ाई? तो टाइप्स ऑफ प्लान को कैसा लग रहा है? जो प्लानिंग चैप्टर का आगाज किया था उसकी समाप्ति करने की घोषणा हो चुकी है, क्योंकि घोषणा आज की क्लास में ही है। आखिरी पार्ट है टाइप्स ऑफ प्लान, कवर चैप्टर कंप्लीट, और फिर हम बढ़ जाएंगे अपने काफिले को लेकर आगे। तो भैया, जो प्लानिंग हमने स्टार्ट की थी और जो प्लान पे हम बात कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ प्लान कितने होते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। पर उससे पहले ये बताना चाहता हूं कि भैया डीपीपी सोल्व करना जरूरी है, और डीपीपी सोल्व नहीं करोगे तो पढ़ाई अधूरी है। समझ में आ गई? सीख तो लिया, पर प्रैक्टिस भी तो करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो गए, उस कंसेप्ट में कितनी क्लैरिटी आ गई, कुछ बच गया क्या, थोड़ा सा ध्यान और देना है क्या? कब पता लगेगा? जब डीपीपी सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पे जाना है, इजीली लर्न विद स्माइल को डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। आपसे भैया छोटी छोटी डिटेल्स मांगी जाएगी, उसको फिलअप कर देना, कुछ नहीं करना कुछ नहीं है। सिर्फ आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, मेल, जेंडर फीमेल मतलब मेल और फीमेल, लोकेशन ऑन कर देना। ले लेगा, नहीं लेता तो टाइप कर देना, मोबाइल नंबर डाल देना, ओटीपी टन 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 आ जाएगी आपके पास। ओटीपी आ जाएगी आपके पास, ये जो जखीरा ओपन हो जाएगा जहाँ पे आईआईटी, नीट, जेई, बैंक, एसएससी का एक थंबनेल मिलेगा आपको, क्लास 11, 12, सीयूटी नेक्स्ट कर दोगे। अगर मान लीजिए 11, 12 में आ गए तो आपका सीबीएसई, और ये प्रारंभ, ये हो गया आपके कॉमर्स का बेटा, और ये हो गया आपके साइंस का। कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, आगे बढ़ जाइए। कुछ भी मतलब ऐसे नहीं, अगर आप कॉमर्स में तो कॉमर्स सेलेक्ट कर लीजिए। अपने भाई बहन में जो अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो उनको बोले भाई कहीं मत जाओ, साइंस का यहाँ पे प्रारंभ 11th क्लास के लिए, टॉपर्स 12th क्लास के लिए, उदय 11th क्लास के लिए, शिखर जब हम आपसे मिल ही रहे हैं 12th क्लास के लिए। जैसे ओपन करोगे यह आपके पास आ जाएगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। प्राइस देख रहे हो 2999, 99, इतने सारे। पर क्योंकि हमने वादा किया है कि हम पैसों के लिए नहीं, आपके प्यार के लिए आ रहे हैं। जिन्होंने धंधा बनाया उनको खत्म कर देंगे, क्योंकि पैसों पे जो बिजनेस को तोलने लगे गलत बात है। तो आपके लिए हम क्या लेकर आ गए? फ्री इजीली कूपन कोड लेकर आ गए। फ्री इजीली टाइप कर देना है और आपका ये पूरा का पूरा कोर्स क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। डीपीपी की तैयारी हो जाएगी, कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? आ गई बात समझ में? चले आगे। तो टाइप्स ऑफ प्लान की बात कर लेते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ प्लान की बात करेंगे तो यहां पे हमारे भैया किस किस की बात हो गई? ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी की बात हो गई। ये दोनों ही ना तो सिंगल यूज प्लान है और ना ही स्टैंडिंग प्लान है। फिर हमने एक और क्लास हुई जिसमें हमने बात की पॉलिसीज को लेके, प्रोसीजर्स को लेके और मेथड्स को लेके। ये कौन से प्लान है बेटा? स्टैंडिंग प्लान है। और हमारी डिस्कशन हुई थी लेके किस बात को? प्रोसीजर और मेथड्स को लेके। कंफ्यूजन क्लियर हो गया था? हो गया था। प्रोसीजर, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू करना है, कैसे करना है? मेथड है। डेप्रिसिएशन लगाना है, प्रोसीजर। कौन से मेथड से लगाना है? क्या हमें एसएलएम यूज करना है या हमें डब्ल्यूटीवी यूज करना है? वो क्या था? मेथड था। क्लियर है? आगे बढ़ समझ में। आज हम क्योंकि इस चैप्टर की समाप्त करने की घोषणा कर चुके हैं, तो बच्चे कितने हैं हमारे प्लान? 3 प्लान, रूल्स, प्रोग्राम्स और बजट। रूल्स तो रूल है भैया, जो बोल दिया वही होगा। आपके घर में रूल्स हैं, ठीक है या नहीं? रूल्स सबके रूल्स होते हैं। यहाँ पे नो इफ एंड नो बट वाला सीन होता है, ठीक है? आपके पापा ने बोल दिया 8 बजे आना है तो आना है, रूल है। साथ में बैठ के खाना खाएंगे, रूल है। क्लियर? आगे सच में नो स्मोकिंग, रूल है। क्लियर है? आगे बस समझ में। चले आगे, तो रूल को पढ़ना चालू करें। चलिए जी। तो रूल्स बेसिकली होते हैं क्यों हैं?
ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। रूल्स नहीं होंगे तो फिर तो भैया कुछ भी हो सकता है ना। फिर तो हर कोई रूल तोड़ना चालू कर देगा, करेगा नहीं करेगा? भाई जब रास्ते में निकलते हो तो रूल्स है या नहीं है? ट्रैफिक रूल्स होते नहीं होते? होते हैं। नहीं तो फिर क्या करेंगे? चालान कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। रूल क्लियर कट कर रखा है, उसके बाद अगर आप उसको ब्रेक डाउन करोगे तो नुकसान होगा नहीं होगा? होगा। ट्रैफिक रूल्स क्यों बनाए गए? कि सब सिस्टमेटिकली वे में रन करें, ठीक है, एक्सीडेंट कम हो, ऐसे जूम जूम पै 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 करके नहीं चलाएं, ठीक है। और फिर वो बुलेट वाले, ओहो यार, मतलब बुलेट लो, मना नहीं, पर वो फटाके जो फोड़ते हो ना, बहुत गंदा लगता है मेरे को। और फिर खपच्ची लेके घूमते भाई साहब, मतलब बुलेट का वजन और उस आदमी के बैठे हुए का वजन मतलब यूं है, सुकड़ा सा। और गलती से अगर बुलेट गिर गई ना टांग पे, कसम बता रहा हूँ, इतनी क्रैक आएंगे ना हड्डियों के, जो डॉक्टर बोलेगा ना जुड़ पाएगा भैया ये। अब यहाँ पे लोहे लगेंगे सीधे। कहा है इतना तेज चला, तो धीरे चलाया करो, वो फटाके मत फोड़ा करो यार, कितना परेशानी होता पता है? वो अंडरपास से निकलते उसके अंदर जाते फाट फाट फाट, इंजन खराब होता है। अभी तो शौक लग रहा है, पैसा आएगा, पर्चा आएगा लंबा सारा। समझ में आई बात? हट बुरबक। चलिए जी, तो रूल्स की बात करते हैं। रूल्स स्पेल आउट अ स्पेशल एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, बात खत्म। सिंपल सा रूल का मतलब यही है। देयर इज नो डिस्क्रिशन अलाउड इन रूल्स। कोई भेदभाव और कोई अप डाउन चेंजेस करने की कोई इसमें गुंजाइश नहीं होती। ये रूल है भैया, यही फॉलो होगा, ठीक है। रूल्स है ना, क्रिकेट देखते हो, रूल होते नहीं होते, वो रूल वही फॉलो किया था, उसके अलावा कोई रूल नहीं है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड अंपायर ने दे दिया आउट, आउट है, रूल है, खत्म बात। अब चेंजेस नहीं, अब चिल्लाते हुए जाओ, बैट पटलते जाओ, हट मेरे को आउट नहीं था, मैं वो नहीं था, वो नहीं था, रूल है भैया, गया 6 बॉल ओवर, स्टेप आउट किया, नो बॉल 6, फ्री हिट, रूल्स है सारे ये। तो क्लियर हो जाता है भैया, ये होगा तो उसके बाद यही होगा, इसमें कोई चेंजेस की गुंजाइश नहीं होती है। इफ रूल्स आर नॉट फॉलोड देन स्ट्रिक्ट एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द एम्प्लॉइज। तो कंपनी के जो रूल्स हैं अगर हमको फॉलो नहीं करोगे, स्मोकिंग जैसे लिखा है भैया नो स्मोकिंग, ठीक है, तो आप उसमें कंपनी बैठ के सिगरेट फूक रहे हो, अलाउड नहीं है भैया, गलत बात है, पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। तो रूल्स बड़े ही क्लियर कट एंड डिफाइंड होते हैं, उसमें इफ एंड बट की कोई गुंजाइश नहीं होती। रूल्स आर क्रिएटेड टू डिसिप्लिन इन्वायरमेंट, टू क्रिएट अ डिसिप्लिन इन्वायरमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, आपके घर में भी रूल्स बने हुए बेटा, सोचो क्या क्या आपके घर में रूल है, टाइप करके बताइए जरा। मेरे घर में रूल्स हैं, रात के 11 बजे बाद अलाउड नहीं है, रात 11 बजे तक आप घर आने ही चाहिए किसी भी हालत में। ये पर ऐसे नहीं कि ये स्टार्टिंग से पहले 8 बजे था, फिर एज बड़ी हो गई, थोड़ी जिम्मेदारियां संभाल ली, तो फिर लिबर्टी मिल गई फादर की तरफ से कि अब 11 बजे लास्ट। 11 से ऊपर हुए ना बेटा आज की तारीख में भी, तो पापा तो सो जाते हैं, पर अगले दिन आप जो उठते हो, ओ हो, चाय भी गले से नहीं उतरती बेटा, पहले डांट ही पड़ती सीधी। उठ गए लाड साहब, आ गए, कल रात को कहाँ थे, फिर जवाब दो, फिर चलती है सीबीआई की इंक्वायरी। ऐसे सवाल आता है सन शट शट, ऐसा लगता है भैया आज तो सीबीआई भी ना बचा पाएगी हमें, ठीक है। रूल्स जनरली गाइड द जनरल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज कैन नॉट मेक चेंजेस इन देम। जैसे बताया मैंने आपको, जैसे कि नो स्मोकिंग, नो लीव्स विदाउट अप्रूवल, अगर ले लिया तो फिर आपकी 1.5 दिन की छुट्टी कटेगी, ये पॉलिसी है। उसका इफेक्ट क्या होगा, वो पॉलिसीज का पार्ट होता है। क्लियर है आगे समझ में? तो बेसिकली ये रूल्स होते हैं। रूल्स आपको क्लियर है? कोई इजी है? बड़ा इजी है। आपके स्कूल्स में रूल्स हैं, है या नहीं है? आपके घर में रूल्स हैं, आपके दोस्तों के बीच में भी कुछ रूल्स होते हैं, सोचे कौन सा है। नेक्स्ट अगर फीचर्स की बात करते हैं इनकी हम, तो फीचर क्या कहना चाहता है हमसे बेटा? कोड ऑफ कंडक्ट और जनरल इंस्ट्रक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, कोड ऑफ कंडक्ट है, जनरल इंस्ट्रक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, काम करने का तरीका, बिहेवियर, एटीट्यूड, डिसिप्लिन, ये सब चीजें किसका पार्ट है? रूल्स का पार्ट है। सॉरी, स्पेसिफाई व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, ये स्पेसिफाई कर देता है आपको। क्लियर? आर रिजिड, स्ट्रिंगेंट एंड कंपल्सिव इन नेचर, चेंज नहीं कर सकते, सिंपल सी भाषा में।
दे आर यूजली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान। क्योंकि आपके घर का जो इन्वायरमेंट होता है, आपके जो बड़े लोग होते हैं, वो फिक्स उस हिसाब से रूल बना देते हैं। उसमें वो आपसे रजामंदी नहीं लेते बेटा कि हम ये रूल लगा दें, क्या वो बोलते हैं लग गया, फॉलो करना है। तो सिंपल होता है। आपका जैसा नेचर, आपके घर की मुझे परवरिश है, मैनरिज्म है, उस हिसाब से आपके घर के रूल्स डिसाइड होते हैं। सुबह 5 बजे उठना है, सबको उठना है, तो उठना ही है भैया, वो रूल है आपके घर का। समझ में आ गई बात? 8 बजे सबको खाना खाना है, सब होने चाहिए खाना खाने के लिए, घर का रूल है। ठीक है, जैसे हम फादर बोलते हैं कि दिन में एक बार सब मिलके एक साथ खाना खाना चाहिए। माना कि पूरे दिन आप सब बिजी रहते हैं, अपने सब जॉब में लग गए हैं, पर एक वक्त का खाना जरूर साथ में। ठीक है, फिर इसमें और थोड़ी लीनियंसी करी। ठीक है, क्योंकि प्रोफेशन अलग हो गया, टाइम नहीं मिलता, तो फिर संडे को जो लंच होता है वो हम सब एक साथ ही लेते हैं, पूरे घर वाले बैठ के। ठीक है, बातचीत होती है हफ्ते भर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई बार होता है क्योंकि प्रोफेशन चेंज हो गया, तो मेरा भी आना जाने में कई बार लेट हो जाता है, मेरा दिन में टाइम नहीं मिलता, इवनिंग में क्लासेस हो जाती है, तो वो चीज़ें नहीं बैठ पाती। पर संडे फ्री, टोटली फ्री। रूल बना रखा भैया, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, संडे को जो बैठेंगे, जो लंच है इवनिंग, मान लीजिए आप दोस्तों के साथ बाहर चले गए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए, तो दोपहर में आप लंच टाइम है, पूरे घर वाले साथ बैठेंगे, खाएंगे, बात करेंगे, थोड़ी देर मूवी देख लेंगे, मूवी देखने को मिल गया, या आराम करेंगे। मतलब वो रूल बना दिया गया आपके घर की तरफ से। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रोग्राम्स। भैया प्रोग्राम ऐसा है ना, कॉम्बिनेशन है ये सब चीजों का, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर, मेथड्स। ठीक है, मतलब सभी को मिला लो और फिर हिला दो, फिर जो निकल के आएगा उसे प्रोग्राम कहेंगे। पर याद रखना बड़ा आसान है, प्रोग्राम है क्या। अगर 12th बेसिस पर बात करोगे, प्रोग्राम है क्या? प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स, डिटेल्ड प्रोग्राम, डिटेल्ड कॉम्बिनेशन, मतलब डिटेल्ड हम बोल सकते हैं डिस्क्रिप्शन। तो कुछ ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं है, पर इसको जब प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई किया जाता है, ठीक है, जब बिजनेस में आप बहुत काम करते हो, प्रोग्राम बनाते हो, वो बहुत आसान नहीं है भाई साहब। फिर जो दिमाग के दही उड़ते हैं ना, धमाधम धमाधम, तब बहुत टिपिकल है, पर पढ़ने के लिए बहुत आसान है। दैट इट सेज प्रोग्राम आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल्स। जैसे जब चना चाट मसाला होता है, चना जोर गरम बनाते हैं ना, चना जोर गरम खाया है? ठंडे बारिश का मौसम आता है, चना जोर गरम खाने का मज़ा आता है, भुट्टे खाने का मज़ा आता है। तो क्या होता है, चना डाल दिया, फिर इसके अंदर प्याज डाल दिया, फिर थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं टमाटर डाल दिए, ठीक है, फिर थोड़ी हरी मिर्ची डाल दी, फिर थोड़ी सी भुजिए सेब वगैरह डाल दिए, सबको मिला दो, अच्छे से हिला लो, और चना जोर गरम तैयार हो जाता है। इट मीन्स प्रोग्राम, इट मीन्स पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स मिला दो, क्या बन के आ गया? प्रोग्राम बन के आ गया। ऐसे करके छू। क्लियर है? So that's why it is a combination of objective, policy, program and rules. The program are designed to encourage organized working within the organization. Programs provide connection between goals, practices and policies. ठीक है, तो क्या भाई कनेक्शन है, गोल्स, प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी, सबको जोड़ दो तो क्या बन के आ जाएगा? प्रोग्राम बन के आ जाएगा। तो मैंने बताया थ्योरेटिकली इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अब अगेन ये सिंगल यूज प्लान है, हमने पढ़ लिया क्या है, सिंगल यूज प्लान है। तो प्रोग्राम सिंगल यूज तो है, पर बाकी सभी प्लान को मिला के बनता है प्रोग्राम। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर बात करूं तो मान लीजिए किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो प्रोडक्ट, क्रिएटिंग ए न्यू प्रोडक्ट इज ए प्रोग्राम। आप नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उसके लिए बहुत सारी चीज सोचनी पड़ेगी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका मेथड क्या है, फिर डिटेल्ड जो बनेगा उसे बोलेगा प्रोग्राम बोलोगे। क्लियर? तो यहां बात करते हैं, अब प्राइमरी प्रोग्राम इज क्रिएटेड एट द हाईएस्ट लेवल। तो प्राइमरी जो प्रोग्राम होता है वो हाईएस्ट लेवल पर टॉप लेवल मैनेजमेंट क्रिएट करती है। पर इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही प्रोग्राम क्रिएट करती है, आपकी लोअर लेवल और मिडिल लेवल भी क्रिएट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना भाई, ये हो गया आपका टॉप लेवल, ये लोअर और मिडिल, और ये लोअर लेवल। तो टॉप लेवल तो वो पॉलिसी प्रोग्राम बना दिया भाई इस तरह से करना है, पर इंप्लीमेंट करने के लिए मिडिल लेवल और लोअर लेवल को भी क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए। पर स्टार्टिंग कौन करता है?
टॉप लेवल, बाद में मिडिल लेवल, लोअर लेवल प्रोग्राम्स बनाते हैं उसको इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के लिए। क्लियर है? Several tiers of supportive programs are created to help the primary program. जैसे हमने पढ़ा था, डेरिवेटिव प्लान्स पढ़े थे। मेन प्लान अचीव, जो प्लान है ऑब्जेक्टिव, उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्लान्स क्रिएट किए जाते हैं, जिसे हम डेरिवेटिव प्लान्स कहते हैं। तो आपकी प्राइमरी प्लान को कंप्लीट करने के लिए, प्राइमरी प्रोग्राम को अचीव करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे सपोर्टिव प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? मिडिल लेवल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। एग्जाम्पल, बिल्डिंग अ शॉपिंग सेंटर, या इसको मॉल बोल दीजिए, मॉल बना रहे हो। क्रिएटिंग ए न्यू प्रोडक्ट, ये भी किसका पार्ट है? प्रोग्राम का पार्ट है। क्योंकि आपको ये दिख रहा है भाई, ये तो आप लार्ज स्केल में बात करो ना, एक मॉल बनाना, एक शॉपिंग सेंटर बनाना, ठीक है, एक नए प्रोडक्ट को क्रिएट करना, बहुत मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यू हैव टू बी डिटेल्ड एनालाइज विद दैट। आपको ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य, उससे क्या करने वाले हो, आप कहाँ पहुंचने वाले हो, ये सब चीज़ें बहुत क्लियर होना जरूरी है। सो दैट्स वाई प्रोग्राम जो है ना बेटा, प्रोग्राम एक तरह से डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है हर चीज़ का, मतलब डिटेल्ड रिपोर्ट है। अपने घर में प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो प्रोग्राम देख लीजिए, उस प्रोग्राम को भी कहीं ना कहीं से मैच कर सकते हो। ठीक है, शादी का समारोह है, शादी आपका डिटेल प्रोग्राम तैयार होगा ना उसका पूरा। आप लड़का ढूंढोगे, लड़की ढूंढोगे, फिर आप जहाँ पे कितने लोगों को खाने में बुलाओ, कार्ड कैसे बांटोगे, डिजिटल कार्ड लोगे या फिर खाने में, या फिर आप खुद जो पर्सनली कार्ड दे के आते हो वैसे करोगे। कुछ इंग्लिश कार्ड छपते हैं, कुछ हिंदी कार्ड छपते हैं, फिर कैटरिंग वालों को, फिर फूल वालों को, इवेंट वालों को, गार्डन देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें आपको रूल, पॉलिसी, प्रोसेस सब कुछ आ जाता है, तब जाके एक प्रोग्राम तैयार होता है। बैठा नहीं बेटा? क्लियर है? चलिए फीचर्स की बात करते हैं बेटा। डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट, जैसे बताया आपको मैंने, सब कुछ माइन्यूट से माइन्यूट चीजें में आगे इसमें इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस पॉलिसी प्लस रूल्स एंड अदर्स ऑल्सो। सबको मिला दो, हिला दो, मिक्स कर दो और प्रोग्राम तैयार हो जाएगा। इज प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटी, ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया? इसका मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, हर तरह की एक्टिविटी के लिए। जैसे बताया आपको, मॉल बना रहे हो, शॉपिंग सेंटर बना रहे हो, नए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो, ठीक है, हर एक एक्टिविटी के लिए प्रोग्राम तैयार किया जाता है। इंश्योर सिस्टमेटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली इंक्लूड गैमेट ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी इंक्लूड है इन प्रोग्राम। माइन्यूट टेस्ट डिटेल आर वर्कड आउट इन प्रोसीजर, रूल्स, बजट विद इन द ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है, उसके बाद प्रोग्राम को डिसाइड किया जाता है, प्रोग्राम बन के तैयार होता है। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? चले आगे, चलिए जी। प्रोग्राम के बाद आखिरी प्लान की हम बात कर लेते हैं, बजट। और बजट का मतलब पैसा, अब पैसा, अब पैसा, पैसे की बात। फाइनेंशियली जब भी हम बजट सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक फाइनेंशियल वर्ड घूमने लग जाता है। बजट का मतलब पैसा, सिर्फ पैसा 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 पैसा। क्या सिर्फ पैसों की बात होती है बजट में? बहुत सारी चीजें और भी होती है। पढ़ते हैं, समझते हैं और बजट के साथ चैप्टर को समाप्त कर देते हैं। चलिए जी, बजट हमसे क्या कह रहा है बेटा? द डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट स्टेटेड इन नंबर इज नोन एज बजट। ऑब्वियसली बजट होता है फ्यूचरिस्टिक। क्या होता है? फ्यूचरिस्टिक होता है बजट। तो बजट का मतलब ये नहीं होता जो खर्चा हो गया। एक्सपेक्टेड, एक महीने का बजट बनाना है यार, अगले महीने का बजट बनाना है, शादी आने वाली उसके लिए बजट बनाना है, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई का बजट बनाना है, कोई इवेंट आ रहा है उसका बजट करना है। तो हर एक चीज़ बजट तो फ्यूचरिस्टिक होता है। कंपनी फ्यूचरिस्टिक देखती है कि अगले साल में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, कितना बजट जनरेट होगा, प्रॉफिट कितना कमा लेंगे, एक्सपेक्टेड नंबर्स क्या रहेंगे, दैट इज नोन एज बजट। This is not imply or this does not imply that corporation exclusively creates फाइनेंशियल बजट। तो जब हम बजट बोलते हैं तो पैसों को लेके काफी सोचते हैं। तो बजट सिर्फ पैसों से नहीं, बहुत सारी चीजें और भी तैयार होती है बजट के द्वारा। क्या क्या होती है देखो, एक होती है कैपिटल बजट, जहां पे हम देखते हैं भैया कितना पैसा लगेगा, कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यही बात होती है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फाइनेंशियल आवरली यूनिट्स, ध्यान सुनना, फाइनेंशियल आवरली यूनिट्स यूज करने के बजाय हम क्या करते हैं, ऑपरेशनल बजट क्रिएट करते हैं और उसके हिसाब से पता लगाते हैं कि कितने घंटे चाहिए या कितने घंटे एक वर्कर को काम करना
चाहिए। समझ में आ गई बात। तो फाइनेंशियल को यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बजट को एक वर्ड दिया ना फाइनेंस से कनेक्ट करने को लेकर, वहाँ पे हमने एक मिथ है उसको तोड़ना जरूरी है कि जब भी बजट बोलते हैं इट्स नॉट अबाउट ओनली फाइनेंशियल, यहाँ पे एक ऑपरेशनल बजट क्रिएट किया जाता है जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं एक वर्कर को कितना घंटे काम करना चाहिए। एवरी लेवल ऑफ मैनेजर हैज टू क्रिएट अ बजट, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर है, ठीक है, हर लेवल के जो मैनेजर होता है उसको एक बजट क्रिएट करना पड़ता है अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हिसाब से। भाई इस डिपार्टमेंट कितनी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो वर्कर्स को लेकर हो, चाहे वो फाइनेंस को लेकर हो, फ्यूचर प्रेडिक्टेड सेल्स कितनी कर देंगे, आउटकम क्या रहेगा, हर एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बजट क्रिएट करने को लेकर, ठीक है ना। अपने घर में भी पापा भी करते हैं, मम्मी करते हैं, थोड़ा आप रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे एक टाइम बाद आप भी एक बजट खुद क्रिएट करोगे। ऑपरेशनल बजट्स आर टिपिकली क्रिएटेड बाय द लोअर लेवल ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। तो ऑपरेशनल जो बजट है जो ऑब्वियसली पता लगाने के लिए वर्कर को कितना काम करना चाहिए, ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट करता है। कैश बजट्स आर द मोस्ट टिपिकल बजट्स दैट मैनेजर्स एट वेरियस लेवल्स डेवलप। तो बजट को हम बजट भी बोलते हैं कि भाई वो कैश से या फाइनेंस से डिनोट करता है। तो कैश बजट जो है हर कोई मैनेजर हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्रिएट करता है। टिपिकली वो देखता है भैया कैश इनफ्लो कितना होगा, कैश आउटफ्लो कितना होगा, कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा, ठीक है, कितने पैसे की जरूरत पड़ जाएगी। मान लीजिए कई बार पैसा जो है रुक के आता है कि आपने किसी को माल बेचा है, उसको आपने 2 महीने का टाइम दे रखा है, तो उसका पैसा 2 महीने बाद आएगा ना, तो उस महीने क्या पता आपको पैसा कम पड़ जाए, तो उस महीने आपको पैसा अरेंज करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखना पड़ता है। देन प्रेडिक्टेड कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो आर प्रोजेक्टेड इन द बजट फॉर ए गिवन टाइम फ्रेम। तो फिर आप उसको प्रिडिक्ट करते हो, फिर उसके साथ देखते हो किस महीने आपको पैसे की दरकार पड़ेगी, किस महीने आपके कम इनफ्लो होगा, किस महीने ज़्यादा आउटफ्लो होगा। तो इस तरह से आप उसको क्या कर लेते हो, मैनेज कर लेते हो। क्लियर है, आगे बस में चलिए तो फीचर्स की बात कर लेते हैं। फीचर्स ऑफ बजट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म, ठीक है। स्टेटमेंट है क्या चीज का बेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, चाहे 1 महीने का बना रहे हो, 2 महीने का बना रहे हो, 6 महीने का बना रहे हो, वीकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, कि क्या रहेगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। सर्व एज अ स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये स्टैंडर्ड सेट कर देता है ना भैया, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट देख रखा है कि इस तरह का हमारा परफॉर्मेंस आना चाहिए, हमारा बजट ही कह रहा है। अब क्योंकि वो स्टैंडर्ड क्रिएट हो गया, बेस बन गया, अब बेस बन गया तो ऑब्वियसली अब जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि वो सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, जो हमने सोचा था वैसा निकला या नहीं निकला। जैसे हम प्लानिंग की बात करते हैं, तो प्लान अगर होगा, प्लानिंग होगा तभी तो आप बेस क्रिएट करोगे, तभी तो कंट्रोलिंग मैनेजर काम कर पाएगा। तो सेम वे यहाँ पे क्या कर रहा है, बेस क्रिएट कर रहा है। क्वांटिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान रखता है क्योंकि ऑब्वियसली है क्या, ये एक्सपेक्टेड है जो भी है। बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजर्स एट एवरी लेवल, बता ही चुका हूं। इंक्लूड एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज, सभी को इंक्लूड किया जाता है। इट इज ए कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच द डेविएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ। क्योंकि आपने बेस बना दिया है, बेस बना दिया तो स्टैंडर्ड बना दिया, स्टैंडर्ड से आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो। अब बताइए भैया कोई समस्या, कोई डाउट जो रह गया हो, जो समझ में नहीं आया हो। टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात कर लेते हैं। कितने टाइप्स ऑफ प्लान कर लिए हमने, 8 प्रकार के टाइप्स ऑफ प्लान। और अगर हम सिर्फ प्लान्स को फर्दर सब डिवाइड करते हैं, 2 करते हैं, एक बोलते हैं भैया स्टैंडिंग प्लान और एक बोलते हैं सिंगल यूज। फिर हम टोटल टाइप्स ऑफ प्लान की बात करें 8 होते हैं, जिसमें हमने 2 बात की स्टार्टिंग में पहली क्लास में, जहां हमने ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी बोला था भैया ये ना तो क्या है सिंगल यूज है, ना ही ये क्या है स्टैंडिंग प्लान है। क्लियर है। फिर हमने अगले 3 प्लान्स की बात करी, प्रोसीजर, पॉलिसीज और मेथड। प्रोसीजर और मेथड में कुछ कंफ्यूजन था, क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया। समझ में आया नहीं, आ गया। फिट हो गया क्या, हो गया। फिर उसके बाद आज की क्लास में जो प्लानिंग चैप्टर को खत्म करने की बात करता है, जो प्लानिंग चैप्टर को समाप्त करने की बात करता है, वो कौन सी बात करी आज? 3 किसकी बात करी बेटा आपने, बताइए जरा, बोलिए। सबसे लास्ट में आपने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले रूल्स पढ़ा आपने, रूल्स के बाद क्या पढ़ा, प्रोग्राम्स पढ़ा, प्रोग्राम्स के बाद क्या पढ़ा, बजट पढ़ा। और इसी के साथ हम क्या कर देंगे, इस चैप्टर का समाप्ति घोषणा कर देंगे। ओहो, समाप्ति की घोषणा की बिगुल बज चुकी है प्रिय दर्शकों। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में ऑर्गेनाइजिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।